was your prerogative, आपका स्वादीद था, बैठते बात करते ना करते completely आपका स्वादीद था, I respect that. मगर इस सिचुएशन के अंदर जिधर वो अब सूरत हाल ये है कि देखिए अगर आपको मैं ऑनेस्टली नहीं समझ रही कि एक बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, एक तगड़ी ऑपोजिशन बैठी हो, उसको हर चोट के ऊपर मजीद जख्म दिया जाए, फिर रिजर्व सीट्स भी ना मिलें, तो बाहर भी मौलाना साहब के साथ रहना है, अंदर भी ऑपोजिशन कर रही है, वो हाउस में चलाने देना, वो मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं, मिसाक मुईशत की बात कर रहे हैं, आप IMF को खतूत लिख रहे हैं। महर, जो पार्टी उसके लीडर को रातों रात 31 साल सजा देने से नहीं टूटी, जो बुशरा बीबी के साथ इस वक्त सलूक हो रहा है, वो पार्टी उससे नहीं टूटी। बल्ले का निशान छीनने के बाद 200 निशान अलॉट करने के बाद भी वापस आके जीती है। जिसका वोटर जुल्म जबर बरबरियत का जो है उसके साथ जो हुआ है, चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया है, हमारे प्रपोजर और सेकेंडर को मेरे RO के दफ्तर के सामने जो है उनको उठा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जब ये पार्टी मुसलसल रिजिलियंस शो कर रही है, मुसलसल बता रही है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, मुसलसल वो वोट के जरिए जो अपना बदला लेती है, और तो कुछ नहीं करते ना, वोट ही हमें डाला है, तो वोट के जरिए जब बदला लेती है वहां और जुल्म सही, वहां और सही। अगर PTI इतने जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद भी महर अगर अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट खड़ा करती है, अपने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कैंडिडेट खड़ा करती है, तो इसका मतलब है कि वो बिलीव करती है जो वोट आपने दिया है जमहूरी निजाम पे, पार्लियामान में जाती है। और मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, जो बात पार्लियामान के अंदर आ जाती है, जो आप फ्लोर के ऊपर कहते हैं, जो और वहां पे हमें तो सोचना चाहिए कि हमने अपनी बात वहां के करनी है, लेकिन जिन्होंने जबरदस्ती के हार पहने ना, जो हलफ पे जाके ओहद ले रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि आपने अवाम के मैंडेट पे डाका मारा, आपके पास सीटें भी नहीं है और खैर से अपनी अपनी सीट भी नहीं जीती, और जब भी जाके वजीर आला का और वजीर आजम का वो ले रहे हैं, तो पार्लियामान में जाके पहले से ये दाग भी धोने चाहिए। पंजाब असेंबली का आपने बॉयकॉट किया, अब जुमेरात को भी जो इजलास बुला लिया गया है सुबह 10 बजे, क्योंकि हुकूमत वक्त ने अनवारुल हक काकड़ की हिदायत में एक बार फिर खत लिख दिया है सदर मुमलिकत को, आरिफ अलवी साहब को, वो ना भी बुलाएं तो अब 29 को सुबह 10 बजे स्पीकर बुला लेगा, एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर लिया जाएगा, आइन विल ऑफ कोर्स विल टेक इट्स कोर्स, फिर आप लोग बॉयकॉट करेंगे? नहीं, देखिए मैं आपको पहले जुमेरात का प्लान है? नहीं, ये तो कल जब या परसों जो भी हमारी मीटिंग होगी उसके अंदर हम बैठेंगे, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो आप पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बात कर सकते हैं, जो आप पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अपने साथियों के लिए, खान साहब के लिए, अपनी पार्टी के लिए, खवातीन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए और ऐसे वर्कर्स जो 9 महीनों से बेगुनाह जो हैं वहाँ पे कैद हैं, उनके लिए जो हम बात कर सकते हैं। बाहर अपना प्रोटेस्ट ज़रूर जारी करें, लेकिन असल में ईवान के अंदर जाकर अपनी बात को इस्टेब्लिश करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो पार्लियामान है वो हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड होती है, उसको मीडिया देखता है, उसको नेशनल मीडिया, आप लोग उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। मेरे ख्याल में जो पिछले दिनों या अभी तक जो सेनेट का इजलास हुआ है, जिसमें अभी आपने सेनेटर सादिया अब्बासी की मिसाल दी है, या सेनेटर फैसल जावेद बोले, या अली जफर साहब बोले, या सेनेटर रोना अब्बास साहब बोले, मेरे ख्याल में जो उनकी बात जो फ्लोर के अंदर हैसियत रखती है और आपको इम्यूनिटी भी हासिल है वहां पे जो आप बात करते हैं, मेरे ख्याल में उसकी हैसियत बहुत ज्यादा है, और हमें वहां पे मजबूत और तगड़ी अपोजिशन और बात करनी चाहिए। हमें इमरान खान के लिए आवाज उठानी चाहिए, हमें बुशरा बीबी के लिए आवाज उठानी चाहिए, हमें अपनी खवातीन के लिए आवाज उठानी बहुत हैं जो तरजीह देंगे कि हम अपोजिशन में रहें, रिजर्व सीट्स मिले ना मिले, हमें अंदर होना चाहिए। महर देखिए, मैं चाहती हूँ कि रिजर्व सीट भी मिले और माइनॉरिटी सीट भी हमें मिले, ये हमारा राइट है। ये जो गोरख धंधा है ना कि हम टेक्निकली उधर कर दे इधर कर दे, इससे असल बात नहीं बदल जाती। अवाम का मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है, तो हमें हमारा ड्यू शेयर हमें मिलना चाहिए, हमें रिजर्व सीट्स भी मिलनी चाहिए। उसके लिए हीले बहाने करके ना पीपल्स पार्टी पे मिलन हमारे हक के ऊपर डाका ना मारे। आपने जो डाका मारना था आपने डाका मार लिया, आपने अवाम के मैंडेट पे डाका मार लिया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन है आपके पास? अब जारी बात है, हम तो जो इसमें नेशनल असेंबली में आएंगे, उमर अयूब साहब जो है वो जारी बात कंटेस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए, तो उसके बाद फिर जो रिजल्ट होगा इवेंचुअली वही एक हाउस का लीडर बन जाता है और एक अपोजिशन लीडर बन जाएंगे।